आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। कुशीनगर में असामाजिक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया तो तरिया सुजान थाने के एक तमकुही राज में पंडाल में गणेश प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया तो साथ ही प्रतिमा तोड़े जाने की खबर आग की तरह फैल गई, जिसमें लोगों ने विरोध स्वरूप यहाँ जाम लगाकर प्रदर्शन किया। तो मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और एक सप्ताह में आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही। 24 घंटा का समय प्रशासन के द्वारा दिया गया है। निश्चित रूप से एक सैद्धांतिक रूप से 24 घंटा हम लोग देने का काम किया है। अगर 24 घंटे के अंदर प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित रूप से पूर्वांचल का यह तमकुही राज यह जानेगा। यह प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा जो 24 घंटे के बाद यहाँ तमकुही राज में आंदोलन होगा और उन शरारती तत्वों को जेल में रात में 2 बजे के बाद से किसी शरारती तत्व के द्वारा उसको भी खंडित कर दिया गया है। और सुबह जब सूचना मिली है उसी को लेकर यहाँ पर के जो व्यापारी वर्ग हैं या तमकुही के जो निवासी लोग हैं उनमें आक्रोश था और उन लोगों ने आक्रोश अपना व्यक्त किया। मैं मौके पर पहुँच करके उनको सख्ता बुझा दिया गया है और ये आश्वासन मेरे द्वारा दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके जाँच करके के खिलाफ जो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। ये घटना निंदनीय है। इस प्रकार से कुछ अराजक तत्वों के द्वारा समाज में आपसी भाईचारा जो बना हुआ उसको तोड़ने का प्रयास किया है। श्रावस्ती में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया तो साथ ही जनता का हाल जाना। इसी के साथ उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की समस्याएं जानी। तो वहीं डीएम दीपक मीणा भी इस मौके पर मौजूद थे। ऐसे में सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता दिलाने हेतु प्रशासन को निर्देशित किया तो सांसद भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लोगों को पूरा भरोसा दिलाए हुए हैं। 2014 का दर्ज किया गया था, लेकिन इस बार की जो बाढ़ थी वो 2014 के भी पैरोमीटर को खराब कर दिया। अब तक एक बिहार की सबसे भीषण बाढ़ थी। बावजूद इसके क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से निर्देश दे रखे थे और हमारा प्रशासन पहले से सतर्क था, पहले से बचाव एवं राहत का काम शुरू हो गया था, जिसकी वजह से और इसको न्यून करने का काम किया गया। कैजुअल्टी भी बहुत नामिनल हुई है, जबकि हमको ध्यान है कि 2014 की बाढ़ में बहुत ज्यादा कैजुअल्टी हुई थी। सामाजिक संस्था द्वारा इकोना के कंजरवा में नया सवेरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके चलते जागरूकता रैली को निकाला गया, जिसमें बाल श्रमिक और ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल पहुंचाने की संस्था ने जिम्मेदारी उठाई। तो इस दौरान सांसद व श्रम अधिकारी यहाँ कार्यक्रम में मौजूद थे। बांदा में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी, जिसके चलते युवक घायल हो गया तो उसको ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उपचार चल रहा है। तो आरोपी घटना के बाद से फरार है। तो मामला कोतवाली के बबेरू का है। शामली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 युवकों का अपहरण कर फिरौती वसूलने के मामले में फरार चल रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। तो इन लोगों ने 2 ग्रामीणों का अपहरण कर फिरौती के 50,000 रुपए वसूले थे। तो साथ ही इन लोगों ने अपने ही गाँव के युवकों का अपहरण किया था। बस्ती के हरैया में दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पहलवानों ने शिरकत की। तो इसमें कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। तो वहीं महिला खिलाड़ियों ने भी यहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो दंगल बीते 17 सालों से आयोजित होता है। प्रतापगढ़ के अजनरा महोत्सव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को गदा भेंट की गई। तो उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पौराणिक मान्यताओं को बताने के लिए सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया गया। तो एक संग्रहालय बनाने की यहाँ बात कही गई। तो इस मौके पर यहाँ सांसद व विधायक भी मौजूद थे। बलरामपुर के उतरौला में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह समिति ने परीक्षा को कराया। तो भाजपा पदाधिकारियों के साथ कॉलेज के शिक्षकों की देखरेख में इसका आयोजन हुआ। दमोह जिला सूखे की चपेट में आ गया है। तो वहीं पानी न मिलने के कारण लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में नदियां और तालाब भी सूख गए हैं। तो वहीं गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। तो अब मुस्लिम समाज ने बारिश के लिए विशेष नमाज को अदा किया। दमोह में बारिश न होने से जहां किसानों की हालत गंभीर हो गई है, तो वहीं फसलें सूख गई हैं और उनमें कीड़ा लगने लगा है। अब ऐसे में सरकार से किसान मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो जल संकट से पूरा इलाका परेशान है।
कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान झलोन में बन रहे स्कूल भवन कार्य का अवलोकन किया तो इस दौरान निर्माण की बारीकियों को भी परखा। ऐसे में मौके पर कार्यपालन मंत्री जेपी रोहित के साथ एसडीओ भी मौजूद थे। दुराचारी बाबा राम रहीम के दोष सिद्ध होने के बाद पंजाब के हालात नाजुक हो गए हैं। इसके चलते मोगा में कर्फ्यू लगा है तो वहीं पुलिस ने चर्चा घर पर कब्जा कर लिया है तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मोगा में कर्फ्यू के चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं तो इसके चलते जालंधर से मोगा एक बारात में 125 बारातियों के साथ 4 किलोमीटर दूर उनको वापस कर दिया गया, जिसमें दूल्हा दुल्हन के परिवार वालों ने प्रशासन के आगे अपील की तो कुछ मेंबरों को ही शहर में आने का प्रवेश दिया गया तो साथ ही गुरुद्वारे में शादी संपन्न कराई गई। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਰਾਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ 60-70 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨੇ ਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਆਈ ਸੀ। कृष्ण जन्माष्टमी पर आपने मटकी तो फूटते देखी होगी, लेकिन हम आपको आज कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जो आपने नहीं देखा होगा। तो बिलाईगढ़ में 9 दिन तक यहाँ दही कांडों का आयोजन होता है, जिसमें आखिरी दिन लोग अजीब गरीब वेशभूषा पहनकर आते हैं तो यहाँ सभी लोग नाच गाकर इस उत्सव को मनाते हैं। तो ऐसे में लोगों में खासा उत्साह रहता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील शिंदे ने बाबा राम रहीम मामले में हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया तो साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना से लोगों को काफी कष्ट सहना पड़ा, जिसमें बड़े पैमाने पर सीएम खट्टर को दोषी माना गया। पंजाब सरकारने खूप व्यवस्थिशीर लॉ अँड ऑर्डरची सिच्युएशन हाताळली, पण हरियाणाच्या सरकारने लॉ अँड ऑर्डरची सिच्युएशन हाताळली नाही, त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथं नुकसान झालेलं आहे। आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे अनअनुभवी अशा प्रकारचे मुख्यमंत्री तिथं बसलेले आहेत, त्यामुळं लोकांना ते सोसावं लागतं आणि दिल्लीलाही सोसावं लागतं। सोलापुर में बीते 8 वर्ष की बच्ची से दुराचार के मामले में 19 वर्षीय आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो आरोपी ने मिठाई देने के बहाने घर में बुलाकर दुराचार की वारदात को अंजाम दिया था।